नवलपुर नगर पंचायत वार्ड 9 में विकास कार्यों का क्रेडिट लेने की होड़ मची है। एक तरफ पूर्व वार्ड पार्षद सुरेंद्र प्रसाद अपने 10 साल के कार्यकाल का विवरण दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निवर्तमान पार्षद राजेश कुमार ने उंगलियों पर विकास कार्य गिना दिया है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों का दावा है कि उन्होंने बेहतर काम नहीं किया है। वहीं निवर्तमान पार्षद राजेश कुमार ने चैलेंज किया है कि जहां पर काम नहीं हुआ है वहां पर आकर के काम दिखाए। वहीं इसी वार्ड से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे युवा प्रत्याशी चंदन कुमार ने जल निकासी के मुद्दे का समाधान करने की बात कही है। इस बार चुनाव में उतरे सभी प्रत्याशी ने विकास नहीं होने की बात कही है, जबकि निवर्तमान पार्षद ने विकास की बदौलत ही अपनी पहचान बनाई है। सुनिए क्या कुछ कहना है इन लोगों का। वार्ड 9 से 3 प्रत्याशी उतरे हैं। सबका ये कहना है कि चुनाव लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब वार्ड 9 में काम नहीं, क्या कहते हैं? वार्ड नंबर 9 में विकास का कार्य तो हुआ ही, देखने की चीज़ है। हमने अभी बहुत सारा विकास किया। जो कहते हैं कि नहीं हुआ, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आकर मुझसे मिले, हम उनको दिखाएंगे कि क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। यहाँ के महादलित बस्ती में देखिए नली गली का निर्माण हुआ है। योगेश्वर मिस्त्री के गली में देखिए पीसीसी पेवर ब्लॉक गली एवं नली का निर्माण हुआ है। प्यारे महतो के गली में देखिए जाकर के पेवर ब्लॉक और नली का निर्माण किया गया है। उधर दक्षिण भर हम लोग के गाँव में दक्षिण तरफ होता है, वहाँ संजय खड़ी दुकान से लेकर के छोटन महतो के घर तक पेवर ब्लॉक एवं नली का निर्माण हुआ है। मुन्ना गुप्ता के गली में पेवर ब्लॉक एवं नली का निर्माण हुआ है। मुकेश कुमार गुप्ता के गली में नली एवं पेवर ब्लॉक का काम हुआ है और बहुत सारे विकास हुआ है। आकर के देख लिए, जिनको देखना है वो आकर के जो कह रहे हैं क्या वो वार्ड 9 के रहने वाले नहीं हैं, वो नहीं घूमते हैं? वहाँ करके देखे हमारे वार्ड में, उन्होंने नहीं देखा ये काम, नहीं देखा, वो तब न बोला कि विकास नहीं, मतलब नहीं घूमते हैं वो, नहीं घूमते तब तो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। आइए दिखाएंगे हम। अच्छा, ये भी कहना है कि विगत 5 सालों में जल निकासी की समस्या का जल समाधान निकासी के समाधान अभी तक सही बात है, उनका कहना कि नहीं, लेकिन वर्तमान में हमने तो व्यवस्था कर रखा है। कहीं जल जमा नली का जल जमा नहीं हो रखा। मैंने अपने ज़मीन में अपने गड्ढा में सारे गांव के पानी गिरवा रहा हूँ, कोई समस्या अभी नहीं है। चल के आप भी देख सकते हैं। पूर्व वार्ड पार्षद का कहना है कि जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए अभी वर्तमान तो हम आपको दिखाए हैं कि जल निकासी का समस्या मेरे पास नहीं है। देखिए मैंने गिरा है जल, मैं अपना ऐसी में गिरा रहा हूँ, लेकिन वो वर्तमान का अगर देखा जाए तो उसका प्रपोजल हम लोग दिए हुए, प्रपोजल दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका काम ये वर्तमान नगर अध्यक्ष जो है उसका कोई कार्य नहीं किया है। हम विपक्ष में अभी उनके विपक्ष में, इसलिए मेरे वार्ड में इस तरह का काम नहीं किया। लेकिन कोशिश तो अध्यक्ष है ना, हमने तो मांग किया है, मांग रखा है, जल निकासी का मांग रखा है, काम तो उनको करवाना है, अभी तक वो नहीं करवाया। आपके वार्ड से इस बार मुद्दा तो जल निकासी की समस्या है। जी जी जी। ये बताइए कि पेयजल को लेकर के दिक्कत है कि नहीं? ये भी पेयजल के जहाँ तक बात पेयजल पर आए तो हमारे वार्ड के जितने भी वार्ड क्षेत्र जो नक्शा के अनुसार वार्ड क्षेत्र होता है, न्याय संगत होता है, वार्ड क्षेत्र में हर घर में नल का जल पहुँचाया गया। वैसे लोग वंचित हैं नल जल से, जिनका हमारे वार्ड में वोटर लिस्ट में नाम तो है, लेकिन उनका घर दूसरे पंचायत के दूसरे मौजे में बना हुआ है, तो कानून बाधा आ रही है। हमने लिख के नगर अध्यक्ष को दिया, छोटी बस्तर को दिया है, लेकिन कानूनी बाधा आ रही है, इसके कारण अभी तक नहीं पहुँचा। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि उन घरों में भी पेयजल नहीं पहुँचा, तो उनको जानकारी नहीं है क्या? ना ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे एक भी घर ऐसा नहीं है कि मेरे वार्ड में पेयजल का नल नहीं पहुँचा, सभी जगह पहुँचा। और 5 साल हमने बहुत सुचारू रूप से किया। नगर पंचायत में 15 वार्ड है, 15 वार्ड में सबसे बढ़िया मेरे वार्ड में नल जल का चला है। हम चलवाए अपने बलबूते पर चलवाए, 5 साल से चलवाए। वार्डों में जल जमाव की समस्या पर आपका क्या कहना है? वार्ड नंबर 9 में ना, तो सबसे पहले मैं नवलपुर नगर पंचायत नगरवासी को मैं इस चुनाव के महापर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं और सभी लोग को चुनाव में सहभागिता होना भी जरूरी है। और इसी और वार्ड नंबर 9 में जल जमाव की समस्या जो है बहुत समस्या गंभीर बना हुआ है। इसमें हम 64 लाख का योजना दिए थे 2019 में, 64 लाख योजना दिए थे। इसमें टेंडर भी कर दिए थे और टेंडर करने के बाद चुनाव हुआ
और टेंडर स्वीकृत हुआ तो उसके बाद नाली बना। इनके वर्तमान जो भी पार्षद हैं उनके रीजन में बना नाली, लेकिन नाली बनने के बाद ये ध्यान नहीं दिए, इस पर विशेष ध्यान नहीं दिए कि निकास अभी तक नहीं गिरा। पानी कहाँ निकास मिलना चाहिए, इसी नली बन गया, छूट गया इसलिए, और 64 लाख राशि बेकार हो चुका है। पेयजल पर क्या कहना है आपका? कोई पेयजल पर? पेयजल की समस्या तो हम यहाँ लगभग 2019 में हम इस पर भी टेंडर मैं करवा दिया था, और करवा के उसको हर जगह पाइप बिछवा दिया था, और सब लोग का मैंने घर घर पानी पहुंचा दिया था। मेरे अपने रीजन में 2020 तक पानी चालू कर दिया था। उसके बाद पानी घर घर पर लेकिन अभी जो पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से सब ठीक चल रहा है, लेकिन बीच बीच में कभी कभार मशीनी तकनीकी ख़राब हो जाता है तो उसके समस्या आ जाता है, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वर्तमान पार्षद नहीं कर पाते हैं समय पर। मान लीजिए 10 दिन आज बिगड़ गया तो 10 दिन बंद पड़ा है। मतलब कहना आपका ये है कि पूरे वार्ड नंबर 9 में जो भी विकास का कार्य हुआ है सब आपकी ही सब मेरे जनता ही बता सकता है कि कौन पार्षद कर किए हैं न किए हैं। अच्छा, पार्षद तो उंगली पर काम गिना रहे हैं कि ये काम किया है। हमारा वर्तमान जो पार्षद है वो बता सकते हैं कि क्या क्या काम किया, हम बता सकते हैं कि हम क्या क्या काम किए हैं। वो तो दावा कर रहे हैं कि भाई जहाँ काम नहीं हुआ करके बताए हम बता दे रहे हैं कि हम 2010 से 2020 तक में तो कम से कम 300 मकान दिए। 300 मकान हम दिए। गरीबों को राशन कार्ड बनवाए, कम से कम 1000 राशन कार्ड लगभग बनाए। उसके बाद राशन कार्ड बनवाने के बाद चाहे सार्वजनिक होवे या सामाजिक काम होवे या धार्मिक काम होवे, सभी में बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा लिया, और सब आज धरती पर जनता ही बता सकते हैं कि हम क्या किए हैं। अच्छा, उन्होंने तो जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए अपना गबड़ा दे दिया है। नहीं, ये जल निकासी का तत्काल छानी के लिए अपने माने दिए हैं। निकासी की निकास जाके स्वयं देखिए वहाँ पर नाली भी निकास कैसे बह रहा है, पानी बंद हो जाता है तो यहाँ पानी जल जमा होता है, मंदिर पर पूरा मंदिर जम जाता है। तो बोलते हैं कि जल जमाव की समस्या नहीं है। एकदम जल जमाव की समस्या है। समाज तमाम जनता बता सकता है कि मंदिर पर क्या समस्या है। बरसात होता है तो पूरा पानी जम जाता है। बोल रहे हैं कि भाई पूरे वार्ड में जाकर के घूम लीजिए, जहाँ समस्या है तो बताइए। समस्या तो अनगिनत इनके पास है, अभी नहीं कुछ काम कर सके हैं। घाट का समस्या नहीं बना है। हम हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद एक घाट का समस्या रह गया था। एक नाली हम दे दिए थे टेंडर, उसमें ध्यान नहीं दिए, निकास नहीं बनवाए। जनता बता सकता है कि हम क्या किए। मुकाबला किसके बीच होगा आपका? और मुकाबला तो सीधा वर्तमान पार्षद और हमारे बीच में है, और एक और राजा लड़का है, वो भी त्रिकोणी बना सकता है। ये ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि मेरा ही, और वो तो जनता के ऊपर है। फिर से वापसी की तैयारी आपका? वापसी की एकदम तैयारी में चल रहे हैं। अब जनता के सब आँखों पर है। जनता ही जो है सब भगवान है, और संघर्ष में हम जीवन विश्वास करते हैं। यही कामना करना समाप्त करता हूँ। बार और पिछली बार में क्या अंतर है? पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है। जो पिछली बार शुरुआती दौर था, हमारा फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे थे, तो उम्र शुरुआती में हुआ था, तो भी हमें बहुत अच्छा पोजीशन मिला था कि जो बहुत समर्थक मिला। जो 10 कैंडिडेट थे, मतलब हमसे सब सीनियर थे, हम युवा थे, तो भी हम 5वें स्थान आए। तो भी हम जीत की समान उसको मानते हैं कि हमें चाहने वाले भी हैं। इस बार भी और उससे ज़्यादा मेहनत किए, और सभी लोगों को दिल में हम बस चुके हैं, जो सब लोग सपोर्ट में उतरे हुए हैं। चुनाव लड़ना चंदन जी आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? आप बिजनेस भी कर रहे हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़ा, जीत नहीं था, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इतना ज़रूरी क्यों है आपके लिए? जी, चुनाव लड़ना मेरा मकसद हो गया कि हम 15 साल से जो नगर पंचायत मेरा वार्ड बना हुआ है, हम उस टाइम से लगे हुए हैं, और समाज में भी लगे रहते हैं। देखते हुए कि ढंग से काम नहीं हो पाता है। जो मतलब गांव लोग तो वोट दे देते हैं, उनके मुताबिक काम नहीं हो पाता है। इसी के कारण हम देखते देखते सोचे कि अब हम एक बार मैदान में फिर से उतरते हैं, वो काम को, अधूरा काम को पूरा करते हैं। क्या कमी दिख रही है वार्ड में? काम देख रहे हैं, जो ये नली देख रहे हैं, ये नली में जो बरसात में रिटर्न पानी खुद यहाँ देवी स्थान मंदिर के पास आ जाता है। जो देवी जी के पास हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो हमें बहुत ख़राब लगता है। अगर ये गाँव घर का डिस्कस से अगर काम होता तो ये काम बहुत अच्छा से होता है, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि लोग थे, बढ़िया से डिस्कस नहीं किए, अपने मन से काम कर दिए, जो आज हम लोग के पूरे गांव को ये सब झेलना पड़ रहा है। उसी के लेकर हुए हैं। और मुद्दा है मेरा, जो नल जल तो बना हुआ है,
लेकिन आबादी बढ़ने के कारण हर घर में नल जल मतलब नहीं पहुंच रहा है। तो उसके लिए हम बात रखेंगे आगे भी और रखे हैं, ठीक ना, कि जो सभी व्यक्ति के पास नल जल का सुविधा मिल सके। मतलब बरसात में पूरा जल जमा हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। जी, और प्लस में रिटर्न नली वाला पानी आ जाता है। अच्छा, उसका समस्या के लिए हम बात आगे रखे हैं और आगे पार्षद के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया था? नहीं, पार्षद के लिए कोई पहल नहीं किया गया। अगर पहल किया जाता रहता तो ये तो अच्छी तरह से बन भी सकता था, इसका निकासी भी होता, तो वो काम हुआ नहीं। लोगों की शिकायत किन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा मिल रही है? ज़्यादा यही है, नली है और कभी कभी नल जल होता है, लेकिन आबादी नल जल तो चालू है मगर आबादी ज़्यादा बढ़ गया तो धीरे धीरे इसका सोल्यूशन निकलेगा। उसी को लेकर हम बात आगे रखे हुए हैं कि एक और नल जल जो गांव में हर जगह पहुंच सके। चंदन जी, पिछली बार तो 10 प्रत्याशी थे, इस बार 4 प्रत्याशी हैं आप लोग। जी इस बार थोड़ा सा आसान होगा, समर्थक भी आपके बढ़े होंगे। जी, ये आप युवा समर्थक हैं। बहुत बढ़ चुका है। हर कोई सपोर्ट में उतरे हुए हैं कि नहीं, एक बार नया को मौका दिया जाए और इस लड़का को दिया जाए, क्योंकि हम समाज में लगे रहते हैं, सब युवा लोग को देखते मौका हैं। दिया हाँ हाँ, युवा के मांग है इस इन बार। प्रत्याशियों में सबसे युवा आप ही हैं? हाँ, सबसे युवा हम हैं। अच्छा, युवा को मौका दिया जाए, सब- जनता बोल रही है युवा को जी, मौका। सब लोग के सपोर्ट है कि इस बार इस लड़का को मौका दिया जाए, उसी लेकर सपोर्ट है। हम उत्साहित के साथ खड़ा हुए हैं, सब लोग का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक।